गई साल की सबसे बड़ी एकादशी, निर्जला एकादशी। बिना जल ग्रहण किए रखा जाता है ये व्रत। व्रतों में सबसे कठिन व्रत निर्जला एकादशी का व्रत रखने से मिट जाते हैं गंभीर से गंभीर पाप, तर जाती हैं कई पीढ़ियां, मिल जाता है साल की सभी 24 एकादशियों का फल। द्वापर काल में 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कुंती पुत्र भीम ने भी अन्न जल त्याग कर रखा था निर्जला एकादशी का ये कठोर व्रत, जिसे देखकर मां कुंती सहित चारों पांडव और महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हो गए थे हैरान। द्वापर से आज कलयुग तक में वैष्णव संप्रदाय और आस्थावान मनुष्य पूरी श्रद्धा से रखते आ रहे हैं निर्जला एकादशी का व्रत। तो आखिर कब रखा जाएगा निर्जला एकादशी का व्रत? क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त? निर्जला एकादशी व्रत को रखने का सही विधान क्या है? जानते हैं सब कुछ, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि धर्म और अध्यात्म से जुड़ी कोई भी जानकारी आपसे नहीं छूटे। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 11 तिथि को एकादशी तिथि आती है। भगवान विष्णु को समर्पित ये एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। पुराणों में इस निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा गया है। सभी एकादशी व्रतों में इस व्रत को अत्यंत कठिन माना जाता है। द्वापर या महाभारत युग में एक बार वेद व्यास जी पांडवों के महल में पधारे थे। उन्होंने कुंती पुत्रों को एकादशी के महात्म्य के बारे में विस्तार से बताया था। कहते हैं भीम कुछ ही दूरी पर व्यास जी की बातें सुन रहे थे। उन्होंने बड़े सकुचाते हुए व्यास जी से कहा कि हे महात्मन, मेरे उदर में वृक नाम की अग्नि है, जिसकी वजह से मुझसे तो व्रत रखा ही नहीं जाता। मैं तो एक पहर का भोजन भी नहीं त्याग सकता, जबकि मेरे भाई और माँ सभी एकादशी व्रतों का पालन करते हैं। जब वेद व्यास जी ने भीम की बातें सुनी, वो मुस्कुराए और उन्होंने भीम से साल में आने वाली सबसे कठोरतम एकादशी निर्जला एकादशी के बारे में सविस्तार बताया और कहा, हे भीम, अगर तुम साल में आने वाली इस एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत रख लो तो तुम्हें सभी 24 एकादशियों का फल मिल जाता है। तुम्हारी पीढ़ियां तर जाती हैं और जाने अनजाने के सभी पाप क्षम्य हो जाते हैं। हे भीम, निर्जला एकादशी ही एकमात्र वो व्रत है जिससे हजारों युगों के तप के बराबर फल मिल जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भीम निर्जला एकादशी का ऐसा महात्म्य सुनकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने ज्येष्ठ माह की एकादशी तिथि को पूर्ण विधि विधान के साथ बिना जल के रखा। तो अगर आप भी कुंती पुत्र भीम की तरह संकल्प लेकर निर्जला एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं तो नोट करें निर्जला एकादशी व्रत की शुभ तिथि और मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत की शुभ तिथि का आरंभ 17 जून सोमवार सुबह 4:43 से 18 जून मंगलवार सुबह 6:24 तक रहने वाला है। उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून मंगलवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण अगले दिन 19 जून बुधवार सुबह को दान पुण्य के साथ संपन्न होगा। अब नोट करें निर्जला एकादशी की पूजा विधि। निर्जला एकादशी का कठोर व्रत 3 दिन पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। 3 दिन पहले से ही तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज का त्याग करना पड़ता है। एकादशी तिथि के 1 दिन पहले से अन्न का त्याग करना पड़ता है और निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह स्नान ध्यान करके पीले वस्त्र धारण करने के बाद गोत्र और नाम का संकल्प लेकर निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहिए। भगवान आदित्य नारायण को जल का अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद पीले पुष्प, तुलसी दल और पंचामृत और मंत्रों से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम और विष्णु चालीसा का पाठ इस दिन अवश्य करें। भगवान विष्णु के नाम का रात्रि जागरण करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए। कटु या मिथ्या वचनों से दूर रहना चाहिए। पारण के दिन प्यासे लोगों को घड़ा दान करना चाहिए।
आप चाहें तो अपने सामर्थ्य के अनुसार फल, अन्न, छाते और वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं। मित्रों, यही एक जन्म मिला है, इसलिए जितना पुण्य अर्जित कर सकते हैं करें। तो क्या आप भी रखने जा रहे हैं निर्जला एकादशी का ये कठोरतम व्रत? कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो जितना हो सके इसे शेयर कीजिए। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही।